हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, नेचर, सिग्निफिकेंस और उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, डिफाइन मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस इट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस। ठीक, तो हम देखते हैं। तो पहले हमने हेडिंग डाली मैनेजरल इकोनॉमिक्स यानी कि इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग एंड नेचर। ठीक है, हेडिंग डाली हमने। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग। इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मैनेजरियल प्रैक्टिस। यानी कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है हमारी जो अप्लाइड होती है वहाँ पर उस जगह पर होती है जहाँ पर हमें कोई डिसीजन लेना होता है। ठीक, पहले हम बता दें मैनेजरल इकोनॉमिक्स यानी कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स हमारा होता है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारी मनी होती है, पॉकेट मनी या जो मनी अर्थव्यवस्था जो होती है उसी से रिगार्डिंग हम इसमें सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ पर क्या खर्चा करना चाहिए, कहाँ पर कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो इसका मेन उद्देश्य एक हमारा पहला तो यही होता है, इसका वहीं पर इसे अधिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि ये हमारी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, यानी कि अर्थव्यवस्था की हमारी जो पूरी ब्रांच शाखा है। ठीक है, बीच सर्फ जो हमें सजेशन देती है, जो सेवा देती है, एज ए लिंक बिटवीन अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड मैनेजरियल प्रैक्टिस। जो हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि जो हमारा पूरा सार ही है मैनेजरल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसमें हमें कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी के बारे में ये सिखाता है। ठीक, मैनेजरल प्रैक्टिस के बारे में यानी कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स में क्या क्या करना चाहिए, कोई भी कंपनी में वर्क करने के लिए तो हमें किस प्रकार का डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है। इसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि ये जो हमारी है ये हमारी बेस उस पर बेस होती है इकोनॉमिक्स के एनालिसिस पर, यानी कि वो एनालिसिस यानी कि विश्लेषण पर। ठीक, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं यानी छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं प्रॉब्लम्स का, यानी कौन सी समस्या आई हमारे पास। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, जब हम कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो उनमें से हम किसको चूज करें, इवेल्युएट करें। ठीक है, तो वो सभी हम इसी में सीखते हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसके बाद है डिफिनेशन ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। अब इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन बिजनेस। ठीक है, तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है हमारा एक ऐसा, तो मान लीजिए एक मोड है जिसमें कि हम बिजनेस की सिचुएशन, हमारे पास काफ़ी सिचुएशन ऐसी स्थिति आ जाती हैं, तो वहाँ पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो उसी में हम इसका अधिकतर यूज करते हैं। हम वहाँ पर कुछ सोचते हैं, कुछ हटके सोचते हैं, कोई हमने विचार देखा तो उससे भी अच्छे से हम कुछ सोचते हैं, जो हमें सबसे अच्छा मिल जाता है विचार उसी को हम अप्लाई कर देते हैं, तो उसी का हम विश्लेषण वगैरह करते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आती रहती है हमेशा कोई ना कोई। ठीक है, तो उसी का हमारा इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद नेचर ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, इसका नेचर क्या है, किस प्रकार की है। तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर एज इट कंसंट्रेट ओनली ऑन द स्टडी ऑफ द फर्म, नॉट ऑन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है जी हमारी। इन कैरेक्टर एज इट कंसंट्रेट यानी कि जी केवल कंसंट्रेट करती है ओनली केवल एक ही चीज़ पर, किस पर, स्टडी ऑफ द फर्म, यानी कि जो हमारी कंपनी जो संस्था है उसी पर इसका मेन फोकस है, उसी पर। ठीक है, नॉट ऑन द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसकी वर्किंग प्रोसेस पर अधिक ध्यान नहीं देती जितना कि हमारा कंपनी पर ध्यान देती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट टेक्स हेल्प फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट्स। यानी कि जिसमें हमारी कोई जो ऑपरेट्स हमारी फर्म या कंपनी है तो उसमें किस प्रकार का हमारा माहौल है, वातावरण, पर्यावरण वगैरह जो कुछ है,
सिचुएशन कैसी, कहाँ के वहाँ पर कहाँ के लोग किस प्रकार से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी जलवायु से कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, कैसे वातावरण से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कैसे बैकग्राउंड के हैं। तो उन सभी के बारे में जो कुछ है हमें मैनेजरल इकोनॉमिक्स ही बताती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो हमारी सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है, ठीक है। एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, हाँ जी माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि लॉन्ग टाइप का। हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारा एक केवल इंडिविजुअल पर्सन के लिए, जैसे यहाँ पर माइक्रो है तो केवल इंडिविजुअल पर्सन के लिए होगा, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ये हमारा विशाल का बिल्कुल हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज नॉर्मेटिव रेदर देन पॉजिटिव, दैट इज इट गिव्स आंसर फॉर द क्वेश्चन वाट और टू बी देन वाट इज वाज। यानी कि ये जो हमारी ये नॉर्मेटिव टाइप की जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जिसमें क्या है पॉजिटिव है, इट गिव्स आंसर फॉर द, ये हमें एक प्रकार का आंसर देती है। क्या आंसर देती है, यानी कि हमारे पास वाट और टू बी देन वाट इज वाज, यानी कि जो है उससे हम क्या करें, ठीक है, हमारे पास जो कुछ है भी है उससे हम क्या करें और बेहतर क्या करें, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ नया हम क्या करते रहे, हमारे पास प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे पास रॉ मटेरियल वगैरह जो कुछ है तो उससे हम और क्या करें, ठीक। तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है। इसके बाद इट इज़ बोथ कंसेप्चुअल एंड मेटेरिकल, तो जी हमारा कंसेप्चुअल और मेटेरिकल दोनों प्रकार की होती है। इसके बाद इट यूज मेनली ऑन द थ्योरी ऑफ द फर्म देन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूज मेनली किया जाता है फर्म में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक, कोई किसी भी चीज़ का प्रसारित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नॉलेज ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स हेल्प इन मेकिंग बाय चॉइस, यानी कि जो हमारी व्यक्तिगत चॉइसें होती हैं, ठीक, उसमें इसका यूज होता है मैनेजरल इकोनॉमिक्स का। एमंग स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, जहाँ पर हमारे जो है रिसोर्स हैं उनकी कमी होती है, ठीक, उस जगह पर हमें परख करनी होती है चीज़ की, यानी कि हम किसी चीज़ का किस प्रकार से यूज करें, ठीक। जब किसी चीज़ का अभाव होता है तो हम उस सिचुएशन में को कैसे हैंडल करें, ठीक, तो उसका हम अध्ययन करते हैं इसीलिए। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, इसमें एक गोल होता है, यानी कि एक गोल उन्मुखी होती है, ठीक है। दैट इज, जिसका उद्देश्य होता है एट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसका उद्देश्य होता है, यानी कि जो जिसका लक्ष्य होता है हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जैसा कि हमने आपको बताया इसका मेन उद्देश्य है डिसीजन लेना, ठीक, यानी कि डिसीजन को हम कैसे लें, बेटर से बेटर डिसीजन कैसे लें, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मीन्स ए बैलेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनालाइज टू बी मैनेजेबल एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स इन हैंड, यानी कि डिसीजन मेकिंग का भी मतलब हमारा होता है, यानी कि हम बैलेंस बनाए रखें बिटवीन सिंप्लीफिकेशन एंड ऑफ एनालिसिस टू बी मैनेजेबल, यानी कि जो हमारे मैनेजरियल लोग होते हैं, मैनेजर वगैरह लोग होते हैं, तो वहाँ पर जो प्रबंधकीय कार्य वगैरह होते हैं तो उनके बीच में सिंप्लीफिकेशन का कार्य बना रहे, यानी कि बैलेंस बिल्कुल बना रहे, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद इट हेल्प द मैनेजर टू बिकम एन मोर कम्पिटिटिव बिल्डर, यानी कि ये जो है ये हमें एक इसमें भी हेल्प करती है, यानी कि जो हमारे पास मैनेजर लोग जो होते हैं तो वो और सक्षम कैसे बने वो हम इसी के द्वारा पता चलता है हमें, ठीक है। इसके बाद इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट दैट आर नीडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, यानी कि इट हेल्प ये हमें ये भी हेल्प करती है टू प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट, यानी कि अधिक से अधिक कंसेप्ट प्रोवाइड करती है जिससे कि डाटा नीड जिनकी ज़रूरत होती है फार टू एनालाइज, यानी कि अवलोकन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए आप बिजनेस प्रॉब्लम, यानी कि जो बिजनेस में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती हैं तो उनमें उनका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूरत होती रहती है, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट कुछ तकनीक ऐसी लगाते हैं तो जो हमें मैनेजरल इकोनॉमिक्स के द्वारा ही प्रोवाइड होती है, ठीक है। द कंसेप्ट सच एज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। इलास्टिसिटी हमारी आवश्यकता होती है वैसे। इसके बाद इट्स हेल्प इन मेकिंग डिसीजन इन द फॉलोइंग, ये हमारे निम्नलिखित डिसीजन को लेने में मदद करती है, जैसे कि हैं व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट मिक्स, क्या प्रोडक्ट को मिक्स करना चाहिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट को किस प्रकार से हमें रखना चाहिए। इसके बाद व्हाट इज द प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन की टेक्निक क्या रखनी चाहिए, यानी कि कोई चीज़ हम
प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी हमें क्या टेक्निक मेथड क्या अपनाना चाहिए। इसके बाद व्हाट इज द इनपुट आउटपुट मिक्स एट लीस्ट कॉस्ट, यानी कि जो कम से कम कॉस्ट है उसमें क्या हम इनपुट और आउटपुट को मिक्स कर दें एक में, ठीक है, इस प्रकार के डिसीजन लेने में। व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस, यानी कि जो हमारा आउटपुट है और प्राइस है इनका क्या लेवल होना चाहिए, ठीक, इसके बारे में इसमें पता लगाते हैं। हाउ टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन हम कैसे लें वो भी हम इसी में देखते हैं, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाउ मच शुड द फर्म एडवर्टाइज, और जो हमारी फर्म है उसे एडवर्टाइज कितना करना चाहिए, यानी किस जगह पर एडवर्टाइज करना चाहिए जिससे हमारी जो परचेज जो हमारी अधिक से अधिक सेल हो सके किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो हम किस जगह पर उसका एडवर्टाइज करें। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई सच में तो लाइक कर दें और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दें, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब करवा दें अपने दोस्तों से भी, ठीक है, जिससे हम दोस्तों आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक वीडियो लाते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए